Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are calculating another numerical which is based on ब्रांच अकाउंट. ठीक है, हम डेटर्स मेथड डिस्कस कर रहे थे. डेटर्स मेथड्स के हम बाकी के और भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं और ये अनदर न्यूमेरिकल है, अनदर प्रॉब्लम है. सो प्रॉब्लम क्या बोलती है, आइए पहले उसको हम डिस्कस करते हैं, फिर हम कैलकुलेट करेंगे इस प्रॉब्लम को. ठीक है. सो एक ट्रेडिंग फर्म है जिसकी रिटेल ब्रांच सप्लाइड करती है गुड्स को हेड ऑफिस से और वो प्रिपेयर करके रखती है सेल्स लेज़र और रेमिट करती है सभी कैश जो भी रिसीव्ड हो रहे हैं डेली टू हेड ऑफिस. यानी कि इसमें भी कौन सा सिस्टम यूज़ हो रहा है, आपका इम्प्रेस सिस्टम, जिसको हम प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं इम्प्रेस सिस्टम को. So a trading firm had a retail branch which is supplied with goods from the head office and which keeps it sales ledger and remits all cash received daily to head office. ठीक है. So the branch expenses being borne by head office. तो ब्रांच के जो भी खर्चे होंगे वो बॉर्न करेगा किसके द्वारा होंगे, हेड ऑफिस के. और कुछ फॉलोइंग पर्टिकुलर दे रखा है, उल्लेखित हमारे पास विवरण है जिसके आधार पर हमें प्रिपेयर करना है ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. सिर्फ 6 मंथ के लिए ही, जो 31 मार्च 2014 का है. ठीक है. सो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स जो हैं उनको हम देख लेते हैं. सबसे पहले आपका आता है स्टॉक ऑन 1 अक्टूबर. 1 अक्टूबर को स्टॉक था 840 रुपये, यानी कि ये हुआ आपका ओपनिंग स्टॉक. फिर डेटर्स हैं 1 अक्टूबर पे 1345, यानी कि ये हुए आपके ओपनिंग डेटर्स. फिर आते हैं आपके गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 2276, यानी कि गुड्स सप्लाइड हुए हैं ब्रांच अकाउंट को, वो हुए 2276. फिर आते हैं आपके कुछ एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस. वेजेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं 415 के, रेंट एंड टैक्सेस दे रखे हैं 402 के. तो ये भी आएंगे आपके डेबिट साइड ब्रांच अकाउंट में, जिसको हम शो करेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट करके. ठीक. फिर आपके आएंगे कैश सेल्स कितनी दे रखी है 1460 की, जो आती है हमारी क्रेडिट साइड. ब्रांच के अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी. फिर कैश रिसीव्ड है लेज़र अकाउंट्स में 2387 रुपये के, ये भी पहुंचेगा आपका क्रेडिट साइड ब्रांच में. फिर आती हैं आपकी क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी गिवन दे रखी है 1280 रुपये की. ठीक है. अब 6 मंथ्स का क्रेडिट सेल्स थी 2485 रुपये का. ये जो 2485 की क्रेडिट सेल्स दे रखी है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं उसमें हम दिखाते हैं डेबिट साइड में. ठीक है. फिर दूसरा आपका सेल्स रिटर्न्स हुई है, मतलब सेल्स इनवर्ड्स रिटर्न इनवर्ड्स हैं, तो ये कहाँ पहुँचेगा, क्रेडिट साइड में पहुँचेगा आपका ब्रांच डेटर्स के अकाउंट में. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका बैड डेट्स एट ब्रांच, जो कि 65 रुपीज़ का दे रखा है, ये भी कहाँ पहुँचेगा आपका क्रेडिट साइड में आपके ब्रांच डेटर्स अकाउंट. ठीक है. सो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसके बिहाफ पर सबसे पहले आइए हम प्रिपेयर करते हैं ब्रांच अकाउंट. फिर उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस जानने के लिए डेटर्स का हमें मेंटेन करना होगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट. ठीक है. सो आइए सबसे पहले इसका फॉर्मेट, सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. कौन से ईयर का दे रखा है ये, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014. ठीक है. फिर सबसे पहली एंट्री टू बैलेंस बीडी में स्टॉक है ओपनिंग 840 रुपये की और डेटर्स हैं 1345. देखिए 840 1345. ठीक है. सो यहाँ पर 840 1345 इनको हमने ऐड किया तो हमारा आ गया 2185. ठीक है. 2185. फिर उसके बाद में हमने गुड्स सप्लाइड किया
टू ब्रांच अकाउंट, यानी कि गुड्स रिसीव्ड हुआ है हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस ने क्या किया है, सप्लाई तो किया है ब्रांच अकाउंट को, और यहाँ पर आपके जो गिवन पर्टिकुलर्स है इसमें मेंशन है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी कि गुड्स रिसीव हुआ ब्रांच को हेड ऑफिस से कितना, 2276, ठीक है। सो गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट 2276। आप कुछ खर्चे जो पेड किए हैं आपके ब्रांच ने, लेकिन वो खर्चों का पैसा किसने दिया है, हेड ऑफिस ने, ठीक है। सो क्या है, वेजेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, 415 के, और आपके रेंट एंड टैक्सेस दे रखे हैं 402 के, ठीक है। सो वेजेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस 415, रेंट एंड टैक्सेस 402, तो कितने हुए दोनों, 817 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद में हम आते हैं क्रेडिट साइड, जिसमें सबसे पहले आते हैं कैश सेल्स। कितनी दे रखी है कैश सेल्स, 1460 की, तो उसको हम मेंशन करेंगे बाय बैंक अकाउंट करके कैश सेल्स में 1460। फिर क्या गिवन है, कैश रिसीव्ड हुआ हमें लेज़र अकाउंट से कितने का, 2387 रुपये का, यानी कि 2387, ठीक है। कितना दे रखा है, 2387, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो कितना आया आपका, 3847। ये तो हो गए आपकी सेल्स के बारे में, ठीक है। फिर क्वेश्चन में और क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है सिंपल क्लोजिंग स्टॉक दे रखी है, जस्ट कितनी दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 2014 की 1280, वो हमने यहाँ कर दी मेंशन, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, अभी हमें प्रिपेयर करना है ब्रांच डेटर्स अकाउंट, जिससे हमें क्या पता चल पाएगा हमारा क्लोजिंग डेटर्स कितना है, हमारा क्लोजिंग डेटर्स क्या था, ठीक है। सो आइए हम इसका अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और इस न्यूमेरिकल में जस्ट हमें 6 मंथ्स का ही अकाउंट बनाना था, ब्रांच अकाउंट। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट की। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं उसके डेबिट साइड। सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा है 1345 का, फिर आएंगी उसकी क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स कितनी दे रखी हैं आपको क्वेश्चन में, 2485 की, ठीक है। फिर ये तो हुई डेबिट साइड का। अब क्रेडिट साइड क्या क्या आएंगी आपकी, सेल्स रिटर्न इनवर्ड से, यानी कि सेल्स रिटर्न थी आपकी 30 रुपये की, और आपकी कैश रिसीव्ड है लेज़र अकाउंट से 2387। फिर आपके आएंगे बैड डेट्स जो ब्रांच के थे 65 के, इतना। फिर जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगा आपका क्लोजिंग डेटर्स, यानी कि ब्रांच डेटर्स अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होगा आपके डेटर्स का, ठीक है। तो आइए ये बनाया हमने फॉर्मेट डेटर्स अकाउंट का, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी कितना दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस 1345 का, ठीक है। ये देखिए 1345, और आपकी क्रेडिट सेल्स 2485, ठीक है। 1345 और टू क्रेडिट सेल्स 2485, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं इस साइड, बाई सेल्स रिटर्न्स कितना दे रखा है, सेल्स पे रिटर्न हुआ 30 रुपीज़ का, और बाय बैंक अकाउंट जो कि हमें लेज़र अकाउंट से मिला, कैश 2387, और बैड डेट्स आपके गिवन हैं जो कि हैं 65 रुपीज़ की। एक बार इनको भी हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल में, 30 सेल्स इनवर्ड्स, ठीक है, और 2387 कैश रिसीव्ड ऑन लेज़र अकाउंट्स, 65 आपका बैड डेट्स, ठीक है। फिर दोनों साइड का हम टोटल करें तो यहाँ का आता है हमारा
3,830, यानी कि बैलेंसिंग फिगर यहाँ का है टोटल कम, तो बाई बैलेंस CD कितना आया आपका 1,348 रुपये, और दोनों साइड का हो गया टोटल इक्वल 3,830। 3,830 अकाउंट हो गया आपका क्लोज। ठीक है, अब इस अमाउंट को हम दिखाएंगे अपने क्रेडिट साइड में ब्रांच अकाउंट के। ठीक है, सो कितना था आपका 1,348 का बैलेंस। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो 2,628। अब दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। ठीक है, सो 3,847, 2,628, 7, 8, 5 और आपका 5, 6 और एक 7 और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 4, 5 और एक 6, 6,475। ठीक है, और इस साइड 2,185, 2,185 और आपका 2,276 ये हुए। 5 दूनी 10 और एक 11, 8 दूनी 16 और 3 और एक 4, 4,461 और 817, 8, 7, 12 और एक 5, 5,278 जो कि बैलेंस है कम 6,475 से। तो 6,475 में से हम 5,000 जब 278 डिडक्ट करेंगे तो आपका आएगा 7, आएगा आपका 1197, 1,197 का बैलेंसिंग फिगर जो कि है प्रॉफिट। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट, दोनों साइड कर दिया हमने टोटल इक्वल 6,475, 6,475। ठीक है, सो ये हुआ आपका अकाउंट कंप्लीट। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।